नमस्कार। चुनावी बांड के प्रकाशित डेटा के अनुसार राजनीतिक दलों को फंड देने वाली चुनावी बांड खरीदने वाली कंपनी कम से कम 3 कंपनियां कॉमन क्रेडिट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनोसेंट मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड ऐसी हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय की मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम पीएमएलए के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए उच्च जोखिम वाली गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू, जो बाहर के देशों में प्रवर्तन एजेंसियों और उनके समकक्षों को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी देती है, ने 2018 में पहली बार कथित मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रवर्तन एजेंसियों को सचेत करने के लिए 9,491 उच्च जोखिम वाले वित्तीय संस्थानों की एक सूची प्रकाशित की थी। तब एफआईयू के सूत्रों के हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा था कि इन संस्थानों की गतिविधियां नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद एफआईयू की जांच के दायरे में थी और इसने विभिन्न सूचनाओं स्रोतों से उनके डेटा का विश्लेषण करने के बाद उनके नाम प्रकाशित किए थे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि अखबार में इस जानकारी का प्रकाशन मुख्य रूप से एफआईयू द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए किया था कि ऐसे एनबीएफसी कानून का अनुपालन नहीं करते हैं और उन्हें उनके साथ लेन देन में शामिल होने से बचना चाहिए। कामना क्रेडिट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफआईयू की 2018 सूची में कामना क्रेडिट एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफआईयू सूची में 3,784 पीएमएलए और पीएमएल नियमों का अनुपालन न करने यानी प्रमुख अधिकारियों का पंजीकरण न करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कोलकाता की इस कंपनी ने 4 जनवरी 2022 को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे। इसके 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी। इनोसेंट मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड पीएमएलए नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2018 में मंत्रालय की निगरानी इकाई द्वारा नामजद और एक उच्च जोखिम वाली कंपनी इनोसेंट मर्चेंडाइल प्राइवेट लिमिटेड थी। कोलकाता स्थित कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 को 25 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे थे। भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक बांड के विशिष्ट नंबर यूनिक कोड का खुलासा नहीं किया है, जिससे पता चलेगा कि उसने किस राजनीतिक दल को फंडिंग दी थी। यह बांड 2019 के आम चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद खरीदे गए थे। रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड एक अन्य कंपनी जो 2018, 19 और 2022 में मंत्रालय की वार्षिक उच्च जोखिम सूची में शामिल है और जिसने चुनावी बांड खरीदे थे, वह है रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पंजीकृत कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बांड भी खरीदे। यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि किसी राजनीतिक दल द्वारा भुनाई गई या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में एफआईयू ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए कोलकाता स्थित कंपनी एबीसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को उच्च जोखिम वाले एनबीएफसी में से एक के रूप में नामित किया था। एसबीआई द्वारा सामने आए चुनावी बांड के आंकड़ों में मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी एबीसी इंडिया लिमिटेड ने भी चुनावी बांड खरीदा। डेटा के मुताबिक उक्त कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 को इसने 40 करोड़ रुपए के बांड खरीदे थे। एबीसी इंडिया लिमिटेड भी कोलकाता में पंजीकृत है। कारपोरेट मामले के मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि एबीसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और एबीसी इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में पंजीकृत डाक पता है। एक सामान्य निदेशक एक ही है।